नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की सैलरी दोगुनी बढ़ गई होगी। सैलरी क्यों बढ़ गई होगी ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपके सेवक हैं, जो आपके प्रधान सेवक हैं, उन्होंने अपना वेतन बढ़ा लिया है। बिना आपसे पूछे अपना वेतन दोगुना कर लिया है। अब वो कौन सा काम करते हैं और आपका जीवन कितना सुधार दिया इन लोगों ने, ये तो आप ही जाने। तो सांसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि हो गई है। कभी आपके करियर में ऐसा हुआ है कि एक साथ 24% आपकी सैलरी बढ़ जाए? लेकिन माननीयों के साथ कुछ भी हो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल। वो जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रहे, ये सब लोग आपके सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। हाँ, वही वाले। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ के हुई कितनी, ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। अगर बहुत तकलीफ हो रही हो, थोड़ा पानी पी लीजिएगा। और देखा नहीं जा रहा है वीडियो तो थोड़ा देर पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा रुक रुक के देखिएगा। थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन देखिएगा जरूर। तो अब सांसदों को 2,86,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसमें वेतन और उनके मूल भत्ते जो हैं वो सब शामिल है। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कैसे। क्योंकि जो अखबारों में पढ़ा होगा, आपने टेलीविजन पे देखा होगा, उसमें लोग बता रहे होंगे कि 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है समझ लीजिए। जो बेसिक सैलरी होती है वो अलग होती है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें पता होगा सीटीसी अलग चीज होती है। और जो इन हैंड पे आउट होता है वो अलग होता है, वो बहुत कम होता है सीटीसी से। लेकिन माननीय का मामला अलग है। देखिए, इनकी बेसिक सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गई। और जो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलता था, पहले मिलता था 70,000 रुपए, वो बढ़ के हो गया 87,000 रुपए। और क्या है, 75,000 रुपए इनको ऑफिस का खर्च मिलता है। ये पहले होता था 60,000 रुपए, अब कितना हो गया 75,000 रुपए। दूसरा, डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता ऐसे समझिए कि जब कोई सांसद संसद में जाता है, अपनी अटेंडेंस लगाता है, तो उसको 2,500 रुपए पर डे का पेमेंट होता है। कितना? 2,500 रुपए। आप जाइए, अटेंडेंस लगाइए, भाग जाइए। ये स्कूल नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है कि आपने लगाना है फिर 8 घंटे पूरे करें। नहीं, पंच करिए या साइन करिए, जो भी व्यवस्था पे हो। हालांकि शायद डिजिटल हो गया है, तो ठेंगा लगाइए और भाग जाइए, बस आपके 2,500 रुपए बन गए। तो इस हिसाब से आपके जो पूरे पैसे बने वो होते हैं 2,86,000 रुपए। और साल में 70 से 75 दिन संसद चल जाती है। इस हिसाब से 1,87,500 रुपए और जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये हो गई माननीयों की मासिक सैलरी। अब अगर हम इसको ईयरली काउंट करें, सालाना कितना इनको मिलता है, तो बढ़ा हुआ वेतन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो इनको सालाना मिलता है 37,44,000 रुपए, 37,44,000 रुपए सालाना सांसदों की सैलरी हो गई है। इसके अलावा 1,25,000 रुपए हर 5 साल में सांसदों को मिलता है कि आप फर्नीचर खरीद लीजिए, सोफा खरीद लीजिए, कुर्सी खरीद लीजिए, मेज खरीद लीजिए, कापी कलम खरीद लीजिए, इस टाइप की चीजें के लिए। साल भर की जो इनकी मूल कमाई हुई माननीय सांसदों की, वो हो गई 37,44,000 रुपए। इसमें सभी वेतन भत्ता शामिल है। और सिर्फ इतने पर नहीं मानेंगे ये, और सुनिए, दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में रहने के लिए एक बंगलो मिलता है, फ्री बिजली है, फ्री में पानी है, फ्री में टेलीफोन है। और पार्लियामेंट में सब्सिडाइज्ड कैंटीन है, वहां से आपको सब्सिडाइज्ड भोजन मिलता है। स्टाफ मिलता है, 2 स्टाफ मिलते हैं, रिसर्च स्टाफ और एक पर्सनल स्टाफ, सरकारी खर्चे से। ये काम हो गया। इसके अलावा 34 जो आपके माननीय सांसद हैं, साल के 34 हवाई यात्राएं कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। रेलवे में फर्स्ट एसी में जितनी बार चाहे उतनी बार यात्रा करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। फर्स्ट एसी में कभी आप यात्रा की भी है? आपको दिल्ली से इलाहाबाद आना है तो फर्स्ट एसी का किराया होता है करीब करीब 2,800 रुपए के आसपास, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं। अरे माननीय सांसद जितनी बार चाहे उतनी बार इलाहाबाद नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, फर्स्ट एसी में जाएं, कंफर्म टिकट मिलेगा। आपकी तरह जाके इनको लाइन नहीं लगाना है कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग आ रहा है, कोई तनाव नहीं है, तनाव मुक्त जीवन है। ये जो बढ़ा हुआ वेतन है ना, ये लागू होगा अप्रैल 2023 से, यानी कि 2 साल पीछे से। तो पूरा जो एरियर जोड़ के इनको मिलने वाला है वो करीब करीब 80 लाख के आसपास बैठता है। ये सब प्रधान सेवक हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं
तो इसलिए इनको इतना पैसा दिया जाता है। अब क्या काम करते हैं, आप लोग खुद अपने क्षेत्र में जाके देखिएगा। मैंने शुरू में कहा था कि इनकी सैलरी दोगुनी हो गई। दोगुनी कैसे बता रहा हूँ, 2018 में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, डबल। और अब बढ़ा के कर दिया गया है 1,24,000 रुपए। सारे जो भत्ता मिलता है वो सब जोड़ के हो गया 2,86,000 रुपए महीने का। ये हो गए हमारे माननीय सांसद, जो देश हित में दिन रात मरे जा रहे हैं। बेचारे खाना भी नहीं खा पाते होंगे लगता ठीक से, इतना सेवा कर रहे हैं देश का। मुझे लगता है ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, तो कुछ दिन के लिए इनको रेस्ट भी देना चाहिए। अब बात करते हैं देश की माननीय जनता की, जो इन सबको बनाती है, बिगाड़ती है और अपना दिन खराब करती है। देश की 90% आबादी जो काम करती है, जो वर्क फोर्स है, वो 10,000 रुपए महीने से भी कम कमाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं मैं। और आप यहां पर यह पूछ सकते हैं कि अब तो 2025 चल रहा है, तो इतना पुराना आंकड़ा आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2021-22 के बाद से मोदी जी की सरकार ने आर्थिक सर्वे में ये बताना ही छोड़ दिया कि सामान्य नागरिक कमाता कितना है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पे मस्त है कि देश विकसित भारत बन रहा है। बनाइए विकसित भारत, करिए विकास, लीजिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, मौज मारिए। और ये देखिए माननीय आपके 2,86,000 रुपए हर महीने पैसे लेते हैं सरकार से। आप अस्पताल में जाइए, आपको इलाज मिले ना मिले, दवाएं मिले ना मिले, लेकिन ये माननीय जाएंगे तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं मिलेंगी। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है, फिर भी एक बार समाप्त कर देता हूं। भारत के माननीय सांसदों की अब महीने की सैलरी 2,86,000 रुपए हो गई है। इसमें उनका सभी प्रकार का भत्ता शामिल है। और भारत के सामान्य नागरिक का जो औसत कमाई है, यानी कि 90% भारतीय 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। भारत के माननीय सांसदों की कमाई देश की 90% आबादी का लगभग 38 गुना है। अगर आप 1 रुपए कमाते हैं तो आपके माननीय सांसद 38 रुपए कमाते हैं। आप उस 1 रुपए में खाने पे खर्च करेंगे, हो सकता है किराए पे खर्च करें, यात्रा पे खर्च करें, दवाई पे खर्च करें। और माननीय सांसद जो कमाए उसमें 1 भी रुपए कहीं खर्च नहीं करना है, एक्सेप्ट भोजन। न तो दवाई पे खर्च करना है, न तो यात्रा पे खर्च करना है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार माननीय सांसदों के अच्छे दिन आ गए हैं। सभी को बधाई, और देश की जनता को भी बधाई कि आपने इन लोगों को चुन के अपना अच्छा दिन इनको सौंप दिया है, अपना भविष्य इनको सौंप दिया है। इसके लिए शुभकामनाएं।